साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे झारखंड के ज़िला पूर्वी सिंहभूम ज़िला अंतर्गत पोटका विधानसभा, जो अभी पूरे झारखंड में हॉट सीट में माना जा रहा है, और आज हम उसी पर बात करेंगे। तो साथी, सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का जो पोटका विधानसभा है, यह एसटी के लिए रिजर्व विधानसभा है, यह पूर्वी सिंहभूम में आता है। और यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे कुल वोटर जो है, यहाँ पे जो है कुल वोटर जो एससी मतदाता है वो है 10,475, और जो एसटी मतदाता है, आदिवासी मतदाता, वो है 1,51,080, और जो मुस्लिम मतदाता है वो 16,978 है। और ये यहाँ का मतदाता है। और अब इसमें देखते हैं कि कुल जातिगत मतदाता कितना है। तो सरदार यहाँ पे है 27,913, मुस्लिम है 16,978, सिंह है 15,827, और मुर्मू है 14,676, सोरेन है 8,633, गोप है 8,633, टुडू है 8,345, भक्त है 7,769, मंडल है 7,769, मरांडी है 7,194, दास है 7,194, हेम्ब्रम है 7,194, महतो है 6,330, हांसदा है 5,467, शर्मा है 4,316, मांझी मूसर है 4,028, प्रसाद है 3,741, हौसा है 3,741, मुंडा है 3,741, नायक है 2,877, पत्र है 2,877, साहू है 2,877, कर्मकार है 2,589, कुमार है 2,589, भूमिज है 2,589, यादव है 2,302, पात्रो है 2,302, देखा है 2,014, पूरन है 2,014, और किस्कू है 1,726। तो ये कुल यहाँ पे जाति समुदाय विशेष पर यहाँ की जो है मतदाता है। और अब यहाँ एक नज़र डालते हैं पिछले 5 चुनाव में, पिछले 4 चुनाव का, कि पिछले 4 चुनाव में यहाँ पे कौन कौन सा उम्मीदवार कितने मत लाए और किनका पलड़ा भारी रहा, कौन विजय हुए। तो सबसे पहले देखते हैं पोटका विधानसभा में, विधानसभा 2005 का। तो विधानसभा 2005 में उम्मीदवार थी अमूल्य सरदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, 53,750 वोट प्राप्त हुआ। दूसरा उम्मीदवार था मेनका सरदार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, 40,001 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरा उम्मीदवार था सूर्य कुमार बेसरा, जो झारखंड पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार था, इनको 21,162 मत प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से 2005 का चुनाव में 13,707 वोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अमूल्य सरदार विजय हुए। दूसरा है 2009 का विधानसभा चुनाव। तो 2009 में उम्मीदवार थे मेनका सरदार, बीजेपी के उम्मीदवार थी, 44,095 वोट प्राप्त हुआ था। दूसरा उम्मीदवार सुबोध सिंह सरदार, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 28,385 वोट प्राप्त हुआ। तीसरा उम्मीदवार थे अमूल्य सरदार, जो
तीसरे स्थान पर आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। 24,789 वोट प्राप्त हुआ था और इस प्रकार से 2009 के पोटका विधानसभा चुनाव में 15,710 वोट से मेनका सरदार जीत गए थे। 2014 का बात करते हैं तो 2014 में मेनका सरदार पुनः बीजेपी के टिकट से उम्मीदवार थे और 68,191 वोट प्राप्त हुआ। दूसरा उम्मीदवार जो थे संजीव सरदार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, 61,485 वोट प्राप्त हुआ। और तीसरा उम्मीदवार जो था वो दुखनी माई सरदार जो कांग्रेस के टिकट से उम्मीदवार थे और इसको 14,227 वोट प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से 2014 का विधानसभा चुनाव मेनका सरदार बीजेपी के उम्मीदवार 6,706 वोट से विजय प्राप्त कर लिए। और अब हम बात करते हैं जो है वो 2019 विधानसभा चुनाव का। तो 2019 विधानसभा जो है वो उसमें भी हम 3 उम्मीदवार लिए हैं। तो 2019 विधानसभा पोटका का जो है देखते हैं। तो पहला उम्मीदवार जो थे वो संजीव सरदार थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से, इसको वोट प्राप्त हुआ था 1,10,753। दूसरा उम्मीदवार थे मेनका सरदार बीजेपी के टिकट से, इनको 67,643 वोट प्राप्त हुआ। और तीसरा उम्मीदवार जो रानी सिंह आशू पार्टी से थे, इनको 5,735 वोट प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से 2019 पोटका विधानसभा का चुनाव संजीव सरदार 43,110 वोट से जीत हासिल कर दिए थे। और उस समय जो है वो कोल्हान प्रमंडल में ये बहुत बड़ा जीत माना जा रहा था 2019 में, और बहुत ज़्यादा वोट लाने का इनके पास रिकॉर्ड भी था। और साथियों, ये पोटका विधानसभा जो है वो इसलिए बहुत ये माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाए तो हमारे झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जो पूरे भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड इनके पास है। 2003 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा। उसके बाद 2010 के बाद फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा। यानी 3 बार अर्जुन मुंडा जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भले कम कम समय के लिए रहे, लेकिन ये 3 बार हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ पर जो है मीरा मुंडा जो उम्मीदवार है वो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, जो अभी 2024 विधानसभा पोटका विधानसभा 2024 का जो उम्मीदवार है वो 2 उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। पहला जो है वो मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की वाइफ है, और दूसरा उम्मीदवार है वहाँ का सिटिंग विधायक संजीव सरदार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संजीव सरदार जेएमएम के टिकट से, दूसरी तरफ मीरा मुंडा एनडीए के उम्मीदवार बीजेपी के टिकट से। ये दोनों वहाँ पे बहुत कांटे का मुकाबला है। और यह इसलिए हॉट सीट माना जा रहा है कि यह एक मुख्यमंत्री की पत्नी है जो झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। और अर्जुन मुंडा जब 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे तो भारत सरकार में यह कैबिनेट मंत्री भी थे। इसलिए झारखंड के बहुत कदावर नेता है और शुरू से यह बीजेपी में रहे हैं अर्जुन मुंडा, कभी कोई पार्टी में इधर उधर से नहीं गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता में पूरे झारखंड में गिनती आते हैं। इसलिए इनकी वाइफ वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए वहाँ के जो सीट है बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है। अब देखना है कि वहाँ पे मुकाबला किस प्रकार से होता है, क्योंकि एक बार जो है संजीव सरदार जो है सेकेंड में रहे थे 2014 में, उस समय भी वो अच्छा वोट लाए थे 61,485। और जब 2019 में वह जीते थे उस समय वो बहुत वोट लाए थे 1,10,753। तो वोटों को जो आंकड़ा देखा जाए तो उनके पास वोट प्रतिशत बहुत है। लेकिन अब ये देखना है कि पोटका से पहली बार कोई मुख्यमंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री की पत्नी
मीरा मुंडा जो वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, अब वहाँ पे जनता का रुझान क्या है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा जब इसका काउंटिंग होगा। लेकिन मुकाबला वहाँ संघर्ष में है और ये कोल्हान प्रमंडल का जो है बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है। लेकिन हम जो है झारखंड में इसको 7वां हॉट सीट में लाए थे, इसलिए इसका विश्लेषण आज हम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे 4 चुनाव में किनका क्या स्थिति है, एक बार जेएमएम, फिर बीजेपी, फिर जेएमएम, यानी 4 चुनाव में पहले जेएमएम, बीच में 2 बार बीजेपी, फिर लास्ट में जेएमएम। अब देखना है कि 5वां चुनाव में क्या हो पाता है। तो मैं यहाँ के मतदाताओं से, अगर आप जो चैनल देख रहे हैं तो मैं उनसे अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 13 तारीख को मतदान है आपके यहाँ, 13 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने अपने घरों से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कीजिए। वोट का प्रतिशत 80-90% से ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग बहुत प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वोट प्रतिशत बढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट दीजिए और अपने योग्य उम्मीदवार का चयन कीजिए और अपने राज्य की स्थिति में सुधार लाइए। अपने युवा पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए राज्य में सुधार लाइए। और आज मैं कल अगले एक विधानसभा के लिए मिलता हूं। कल जो है वो पाकुड़ है, जहां पे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो कल हम पाकुड़ का विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, आज यही है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपना पूरा ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।